हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग हो रही है। चलिए हम देखते हैं, ये साल का आखिरी मंडे है। तो हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलाइन की क्या एनर्जीज है। ओके, चलिए आप अपने पार्टनर्स को विजुलाइज करिए, उनका नाम लेते रहिए ताकि जो भी उनके एनर्जीज हो कनेक्ट हो सकें। ठीक है, पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज क्या है। जब हम डिवाइन मास्कुलाइन की देखेंगे, या फिर आप जिस भी समझते हैं, जिस भी इंसान को डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जो भी हैं आप, मैं डिवाइन फेमिनाइन की भी देखूंगी और डिवाइन मास्कुलाइन की भी देखूंगी। तो मस्ट आपको उनका नाम भी लेना है और उन्हें विजुलाइज भी करते रहना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या हैं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच हो उतना ही लेना है, रेस्ट को जाने देना है। ओके, चलिए ओके आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो डिवाइन फेमिनाइन है वो चाहती हैं कि फिर से मतलब आपके उनके रिश्ते में हार्मनी आ जाए, और वो चाहती हैं कि आप दोनों के बीच रीयूनियन हो जाए। और वो ये भी सोच रही हैं कि मतलब जो भी आप दोनों के बीच में मतलब पैसन है, एनर्जीज हैं, वो फिर से रीस्टार्ट हो। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हैं। और उन्हें ऐसा मतलब उन्हें कहीं ना कहीं से कोई निगेटिव थॉट्स भी आने उनके मन में। और उन्हें ये भी लग रहा है कि पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत हुई हैं, और वो चीज़ें उस तरीके से होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से वो आपके साथ कंफर्ट फील करती हैं, या फिर जो आप दोनों के रिश्ते में कंफर्ट है, जो हीलिंग है, और जिस तरीके से आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हैं। उन्हें ये लगता है कि आप दोनों के बीच में जो लव है बहुत इंटेंस है, और उन्हें जो मतलब जो कैरिंग, जो स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस होती है, उन्हें किसी के साथ फील नहीं होता। आपके लिए जो इमोशनल उनके अंदर वो इमोशंस उन्हें किसी के लिए फील नहीं होता। इसलिए वो आपके साथ अपना 2 ऑफ कप्स शेयर करना चाहती हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि आप ही उनके लवर्स हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ हैं, और वो आपके बारे में सोच रही हैं। डिवाइन मास्कुलाइन के बारे में बहुत पैशनेट हैं। वो चाहती हैं कि सारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, और जो उनके जो दिल में जो प्यार है आपके लिए वो आपसे बताना चाहती है, पर कुछ ना कुछ जो नेगेटिव थॉट्स है उसमें स्टक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान से प्रार्थना भी कर रही हैं, और ये सोच भी रही हैं कि फिर से सिचुएशंस ठीक हो जाए, और जो भी स्टकनेस है आप दोनों के बीच में, और कुछ ना कुछ करके उन सारी चीज़ों के बारे में मतलब वो चाहती हैं कि ये सिचुएशंस अब जिस तरीके से स्टक हैं उस तरीके से स्टक ना रहें और ठीक हो जाए। इसलिए वो चाहती हैं कि सारी सिचुएशंस में हीलिंग आ जाए, और फिर से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, और जो सिचुएशन पास्ट में थी वो सारी सिचुएशन रिलीज हो जाए, और फिर से द लवर्स के कार्ड के साथ आप दोनों एक हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जीज क्या है। ओके, और ये चाहते हैं इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं से मतलब डिवाइन या डिवाइन एनर्जीज आप दोनों के बीच में जो भी निगेटिव पैटर्न है या फिर जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। चलिए हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स कार्ड्स हैं कि डिवाइन मास्कुलाइन की क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि जो डिवाइन मास्कुलाइन हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनके एनर्जीज में क्या है। चलिए कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच हो उतना ही लेना है, रेस्ट को जाने देना है। ओके, चलिए हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलाइन की इस वक्त क्या एनर्जीज है। ओके ओके, फाइनेंस एंड करियर, रिकंसिलिएशन, ओके, देन अट्रैक्शन, ट्रू लव, ओके, कीप एन ओपन माइंड, ओके, चलिए रिकंसिलिएशन, ओके। चलिए इन कार्ड्स को फटाफट हम क्लैरिफाई करते हुए, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे डिवाइन मास्कुलाइन की जो एनर्जीज हैं, वेडिंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, फाइनेंस एंड करियर, इट इज़ द सेफ फॉर यू टू लव, ट्रू लव, कीप एन ओपन माइंड एंड रिकंसिलिएशन। ओके, चलिए हम फटाफट क्लास को क्लैरिफाई करते हुए
फिर हम देखते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन के डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जीज में वेडिंग का कार्ड्स क्यों हैं। ओके, हर हर महादेव। ओके, देखिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मास्कुलिन इस वक्त ये सोच रहे हैं पास्ट के बारे में कि जो भी मतलब जिस भी इल्यूजन में या फिर जिस चीज़ में वो ट्रैप थे या फिर जो भी सारी सिचुएशंस आपके पास आ नहीं रहे थे, जो भी आपको ऐसा लगा उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि आपको कोई ना कोई मतलब ऑफर दें और जो भी फेलियर डिसअपॉइंटमेंट है या फिर जो भी लॉसेस हुए हैं उनकी लाइफ में, उन सारे लॉसेस से बाहर निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी बैक स्टेप किया है उन सारी चीज़ों से मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया अपने कुछ डिसीजन ना लेने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं से मतलब उन्हें कोई फियर था, कोई डर था जिस वजह से आपको ऑफर नहीं कर रहे थे। इस चीज़ का उन्हें हाईली रिग्रेट है। अब वो सोच रहे हैं कि जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने बैक स्टेप किया है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगे कि जो भी उनकी लाइफ में उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड आप हैं और आप ही उनके लिए बहुत मतलब कंपैटिबिलिटी आप दोनों की सेम है और वो चाहते हैं कि आप ही उनके लिए सेल्फ सफिशिएंस हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डिसएग्रीमेंट है उसे बाहर निकल के कंप्लीशंस के बारे में सोचे हैं। तो डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है इस वक्त ये है कि कैसे भी करके पास के रिग्रेट से बाहर निकलें और आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जीज में पे अटेंशन टू रेड फ्लैग क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जीज में ओके आई थिंक दिस इज साइन। वो तो चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, पर कुछ ना कुछ मतलब शायद करेज की या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो न्यू बिगनिंग करें तो कहीं मतलब आपसे कोई उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हाथ ना लग जाए और वो जो विशेष आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, कहीं वो पूरी ना हो पाए। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी न्यू बिगनिंग्स हो, न्यू स्टार्ट हो, पर उन्हें कोई ना कोई डर है जिस वजह से भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन्हें देखना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से आपकी तरफ आना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि आपसे उन्हें कोई मतलब निगलेक्ट या कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स मिल जाए। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में वो सोचें। फाइनेंस एंड करियर क्यों, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए फाइनेंस एंड करियर डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जीज में क्यों है। हर हर महादेव। ओके आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर डिसअपॉइंटमेंट आए हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर किसी भी रिगार्डिंग मतलब उनके पैसों में कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ करिए मतलब उन्होंने कुछ न्यू चीज़ें शुरू करी थी, उस वजह से भी वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों से या फिर कुछ और तरीके का फेलियर उनकी लाइफ में आए हैं, डिफीट आए हैं, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं। It is you to love. It is safe for you to love. डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जीज में इट इज सेफ फॉर यू लव। ओके उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब डिवाइन मास्कुलिन को कि आपके साथ कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क किया जा सकता है और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में एक लिमिटलेस पोटेंशियल है, जिसे उन्हें लगता है कि मतलब कहता है ना एक फ्रीडम है, एक्साइटमेंट है और जिस तरीके से मतलब इसमें इंस्पिरेशन है और इसमें आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं। और ये जो मतलब यहाँ पे मतलब कहते हैं ना आप एक तरीके से सेफ फील करना और ऐसा महसूस करना कि हाँ दिस इज द जो पर्टिकुलर पर्सन है मैं इसे जानता हूँ और मतलब इसके अंदर वो एनर्जीज हैं जिससे मतलब किसी भी चीज़ को मतलब कहता है ना हाईएस्ट जो सक्सेस उसी लाइफ की या फिर किसी भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है या फिर अपने लाइफ को मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से सेल्फ डिस्कवरी करी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपसे कंपेयर भी किया होगा या फिर मतलब आपको रिप्लेस करने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्हें अब लगता है कि नहीं ये जो जगह है, ये जो इंसान है यही मेरे लिए है और यही मेरे लिए सेफ है और इसी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आपके साथ वेडिंग भी करना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम जो भी सल्यूशंस हैं उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर चाहे पब्लिक फैक्टर हो, सोसाइटी फैक्टर मतलब
फाइनेंशियल फैक्टर हो या फिर कोई भी चीज़ें हों, कास्ट हो, रिलीजियस हो, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं। और जो भी पास में चीज़ें हुई हैं, जो भी आपको लगा हो बैक स्टेप किया है, ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से ये सारी सिचुएशंस हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रू लव, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज में ट्रू लव। ओके, आई थिंक वो कोई ना कोई प्लानिंग, उन्हें ऐसा एहसास हो चुका है कि आप ही उनका ट्रू लव है। कोई ना कोई प्लानिंग या फिर कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि डे बाय डे उनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है। आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनका ट्रू लव है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लाइफ टाइम, एक लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसीलिए वो अपने साइड टू साइड पे वर्क कर रहे हैं, और जो भी सारे जो एडिक्शन है उस पर वर्क कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिश्ते में अब कोई भी सिचुएशंस मतलब ऐसी ना हो कि जिससे मतलब किसी को छोड़ के जाना पड़े। तो इसलिए अपने यहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, और अपने एडिक्शन पे भी काम कर रहे हैं, अपने टेम्पटेशंस पे भी काम कर रहे हैं। और मुझे इसके साथ ये भी लग रहा है कि जब उन्हें एहसास हो चुका उनका ट्रू लव है, तो उनके प्यार का ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल पे है। तो कुछ ना कुछ करके, सॉरी बोल के या फिर कुछ भी करके वो आपके पास आना चाहते हैं, और आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ताकि सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर सके, और जो भी पास की गलतियाँ हुई हों वो सारी चीज़ों को वो सुधार सकें। ओके, कीप एन ओपन माइंड। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज में कीप एन ओपन माइंड क्यों है? ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसे मतलब कहते हैं ना, पब्लिक के सामने एक्सेप्ट किया जा सकता है, या फिर जिसे अपने ट्रेडिशनल, अपने मतलब रिलीजियस के हिसाब से मतलब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो रिस्पेक्ट मिल सकती है आपके साथ जिस बारे में वो सोच रहे हैं। इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि मतलब आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई सोशल अप्रूवल हो, मैरिज हो, गेट टुगेदर हो, जिससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, या फिर जो भी मतलब कहते हैं ना, जो भी सिचुएशंस रही हैं उस पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं। और जितनी भी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन थी, या फिर जो भी वो मतलब चाहते थे, अलग अलग लोगों में ढूंढ रहे थे, उन्हें ऐसा था कि वन एंड ओनली आपके अंदर ही वो पावर है, आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए रेस्टलेस हैं और आपके पास आना चाहते हैं, और कोई ना कोई कम्युनिकेशन का जरिया ढूंढ रहे हैं कि जिससे वो आपके पास आ सके। ओके, और उन्हें ये भी फील होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है जिसे वो छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि उन्हें आपके साथ ही कुछ स्टेबल फाउंडेशन को रखना पड़ेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं रिकंसिलेशन। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज में रिकंसिलेशन के एनर्जीज क्यों हैं? डिवाइन यूनिवर्स के एनर्जीज में हर हर महादेव। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि अब तक जो उन्होंने सरेंडर कर रखा था, अब वो चाहते हैं कि आप दोनों का मतलब सम वन फ्रॉम योर पास इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेस, जो लाइफ की सक्सेस, या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वो किसी के अंदर मतलब उन्हें नहीं मिला। और इस सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत टाइम तक डिले करते रहे, बहुत टाइम तक सोचते रहे, इन डिसीजन में रहे। कुछ ना कुछ उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेक ऑफ कंट्रोल इश्यूज, मतलब अपनी फीलिंग्स को मतलब अंदर ही छुपाते रहना, और कभी भी अपनी कहते हैं ना, अपने प्यार को कन्फेशन नहीं करना, कभी बताना नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सारी चॉइसेस हैं, उन्हें जो भी इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर निकलना है, और उन्हें पता चल चुका है कि यू आर द वन। और इसलिए आपको लेके अब डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उनका जिस तरीके से ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे और कन्फ्रंट करेंगे। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन करें, उन्हें फॉरगिव कर दें, और उन पर ट्रस्ट करें कि जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है वैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो इनके एनर्जीज में, डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज में यही चल रहा है कि कैसे भी करके पास्ट की सिचुएशन को ठीक करें, आपकी तरफ आए,
और आपको कोई ना कोई ऑफर दे, क्योंकि उनका ऑब्सेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर आप रीबिगिनिंग चाहते हैं तो 111 से क्लेम कर सकते हैं। आपकी कोई विशेष हो तो 1111 करके कमेंट में क्लेम करें और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलें, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी है डिवाइन मास्कुलाइन की। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से अब हट रहे हैं और उन्होंने बहुत खुद को सरेंडर कर दिया, बहुत सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया। पर उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो भी सारे सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, जो भी रिलीजन फैक्टर हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ स्टेबल देना पड़ेगा। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ भी मतलब एक मैसेज करके आपसे मतलब फॉरगिवनेस की माफ़ी मांगे और जो भी सजेशंस हुई हैं आप दोबारा नहीं होगी। और वो ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। ओके, चलिए, तो ये डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज हैं, आप उसको क्लेम करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड साइन लाइक द स्टार, लव योर सेल्फ, नेवर गिव अप। हर हर महादेव एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।